गौतम ये है। गौतम जी फेस टू फेस नहीं आया आज। गौतम आ रहे वैसे, काफी दिन से दिख नहीं रहा। आ रहे वैसे गौतम आ रहा था। हाँ सर। अच्छा। और आओ जी। तो एक चैप्टर का नाम लिख लो बच्चे। आसान आसान चैप्टर्स है, मतलब मैं बताता हूँ। जो अलग चैप्टर्स है ना आपके, दो दो तीन तीन क्लास के हैं, चाहे उसको 4 क्लास में भी कर लेंगे तो आराम आराम से हो जाएगा। कोई ऐसा लोड नहीं है, समझ रहे हो? कोई ऐसा कोई हैवी तुम्हारा टैक्स के अंदर कंटेंट होता है, अकाउंट्स अपना चल आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो आइए जी। चलो आ जाओ बच्चों। एक चैप्टर का नाम लिखते हैं जी। Recording in progress. और नाम है साहब हायर परचेज। आपको ध्यान है अपनी एक क्लास पहले हुई थी इस पे? कितने बच्चों ने ली थी? कनिका सबने ली थी? रिकॉर्डिंग नहीं की थी? ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं। देखो हायर परचेज क्या होता है बच्चे, जैसे सपोज करो कि एक तरीके का ना ये लोन अरेंजमेंट ही होता है। मतलब अगर तुम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, तुम्हारे पे पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर हम लोन ही ले रहे हैं, ठीक है। बट उसके अंदर थोड़ा सा फैंसी टर्म क्या आ जाता है, हायर परचेज एक और तरीका होता है। जैसे कि सपोज करो, मान लो जय है और जय बच्चे एक गाड़ी परचेज करना चाहता है। ठीक है साहब, कौन सी गाड़ी परचेज करना चाहता है दोस्त? मर्सिडीज। वेरी नाइस। ठीक है, तो जय परचेज करना चाहता है मर्सिडीज। क्या बात समझे नहीं है? थैंक यू वेरी मच। अनुराधा मैम के पास तो मर्सिडीज है। कितनी गाड़ियां मैम? एक भी नहीं है? ऐसे झूठ बोल रहे हो। अभी आप जयपुर गए थे ना? क्यों गए थे? अब उधर किला खरीदा ना हमने। सही में? अच्छा आप गए नहीं थे? झूठ बता, झूठ बोलो। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे को जॉब लगी, तुम्हारी तुमको चेक मिला, मान लो आज तुम्हारा पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, चेक मिला, वो चेक को कब डालोगे तुम? उसी दिन डाल दोगे ना? और हो सकता है जैसे ही मिले हाफ डे लेके भी चले जाओ। ठीक है, मैम ने 4 महीने तक चेक नहीं डाला। अब आप सोचो पैसे की कमी है, चेक कैरी खो गया, चेक अभी भी नहीं मिल रहा। आपने पहली सैलरी का चेक अभी तक नहीं डाला, देख रहे हो? और अभी तुम एक बार दुष्यंत सर है ना आसपास, एक 500 का नोट, 500 के 20 रुपए का नोट गिरा के दे। जीत गए सर। रिचनेस है भाई अनुराधा मैम को। ठीक है, तो जय ने मर्सिडीज खरीदी नहीं मतलब सोचा अभी। और जय के पास फंड्स कितने थे जी? फंड्स तो नहीं है अभी। कोई बात नहीं बेटे, फंड्स ना हो तो भी मिल जाती है गाड़ी। ठीक है, किसके पास गया? मर्सिडीज शोरूम। देखा आपने कहीं मर्सिडीज का शोरूम? किधर किधर है? अच्छा मतलब हाँ, वो जो स्ट्रेट, वो जो सारी गाड़ियों का, वो जो ऑडी और उसका भी है। ठीक है, तो मथुरा रोड पे जी एक मर्सिडीज अच्छे से बनाएंगे बेटे, साइन बताना सही बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे होता है क्या? उल्टा बना दिया? मतलब नीचे से आके जुड़ेंगे क्या मतलब? अच्छा अच्छा ऐसे। ठीक है, तो मर्सिडीज शोरूम पे गया और उसने कहा कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है। उन्होंने कौन सा मॉडल चाहिए सर? कौन सी चाहिए? कौन सी कह रहे?
जी वैगन, जी वैगन मर्सिडीज की है। अच्छा अच्छा, ओके। कितने की है जी वैगन? ये बोलते हो कि सोचा नहीं तूने कि बोलूँगी ना। फाउंडेशन क्लियर करते जी वैगन चाहिए तेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम्पल है ना। कौन सी असली में मिल रही है? गया जी वैगन, तो पहले तो मर्सिडीज वाला मन ही मन मुस्कुरा गया। ठीक है, कह रहा बहुत अच्छी बात है सर। कितने रुपए की है? 2.5 करोड़। तो उसने बोला कि सर आपके पास कितने फंड्स हैं? जैसे पूछा कितने पैसे हैं, कितने बोलेगा? ठीक है, कह सकता हूँ फंड्स तो नीले भाई के पास। इसने कहा पर मैं ना सीएम में बनने वाला हूँ, तो फ्यूचर इनकम तो बहुत है। तो मर्सिडीज वाले ने इस बात का भरोसा करा और उसने कहा सर डोंट वरी, अगर आपके पास अभी के अभी कैश होता ना तो आपको कितने रुपए देने होते? 2.5 करोड़। कहने का मतलब है ये होता है कैश प्राइस, यानी कि जेब में 2.5 करोड़। शोरूम में गए, उसने बोला, हमने पूछा कितने की गाड़ी, उसने कहा 2.5 करोड़। मैंने कहा पकड़ भाई 2.5 करोड़, चेक ले ले, बैंक कैश ले ले और गाड़ी मिल गई। ये होता है कैश प्राइस। अब जय ने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास आपके लिए एक स्कीम है। आप ना अपने पैसे को आप गाड़ी हम आपको आज ही दे देंगे। ठीक है, गाड़ी हम आपको आज ही दे देंगे, बस आप क्या कर दो, एक तो आप डाउन पेमेंट कर दो थोड़ी सी। तो पैसा ऐसा भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं ले रहा, थोड़ी सी तो डाउन पेमेंट कर दो। कितने रुपए की? 50 लाख की। और मान के चल लो बेटे 50 लाख है भाई के पास, क्योंकि वरना तो एग्जाम्पल ही आगे नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो मर्सिडीज ने बोला कि डाउन पेमेंट कर दो 50 लाख की, उसने कहा ठीक है। और फिर मर्सिडीज कहती है कि जब, और अभी तो अच्छी बात है, साल भी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी बातें कब की हैं बेटा? 1/4/24 की हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। 1 तारीख को ही गया था कि नया साल है, गाड़ी खरीदूंगा, डाउन पेमेंट 50 लाख की करूंगा। और मर्सिडीज ने बोला ईयर 1 के एंड में ना आप कर देना सर दोबारा से 50 लाख, ईयर 2 के एंड में दोबारा से 50 लाख, ईयर 3 के एंड में दोबारा से 50 लाख, ईयर 4 के एंड में दोबारा से 50 लाख, और ईयर 5 के एंड में दोबारा से 50 लाख। तो जय ने बोला कि आपने ना थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी। आपने मेरे से टोटल कितने रुपए ले लिए? ये जो स्कीम बनाई 3 करोड़। आप तो कह रहे थे 2.5 करोड़ की गाड़ी। कह रहे वो तो तब है ना भाई साहब जब आप सीधा कैश देते। कितने साल में आपसे पैसा ले रहा हूँ मैं? 5 साल। तो भाई साहब आपको कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो सारा का सारा प्राइस है, क्या मैं कह सकता हूँ इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। किसमें क्या छिपा हुआ ये नहीं पता अभी। तो बेसिकली इसको बोला जाता है बच्चे हायर परचेज प्राइस। एक वर्ड होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस होता है कि अभी के भी ले और खत्म करवा दो, और एक क्या होता है बच्चे? हायर परचेज प्राइस। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 50 लाख ब्याज है वो। तो आप ये कह सकते हैं कि यू कैन से दैट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। कहिए साहब, लॉजिकल बात है। अब मुद्दे की बात ये है, मैं इजी बनाना है मेरे को आपका एग्जाम्पल, क्योंकि हमें कुछ एंट्रीज और वो देखनी है। तो क्या दोस्त? हाँ यार नहीं, वो उसमें पूरा सेम नहीं होता। मतलब वो हायर परचेज एक तरीके का लोन अरेंजमेंट ही होता है वो, ठीक है, लेकिन वो तू गाड़ी वाले को ना पूरा पैसा दे चुका होता है, तेरा वो लोन बैंक से चल रहा होता है। समझ रहे? देख यहाँ क्या हो रहा है, मैं गाड़ी वाले से ही करवा रहा हूँ। समझ रहे? वहाँ पे क्या होता है कि मैं लोन लेके गाड़ी वाले को तो दे चुका होता हूँ, तो एक तरीके का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही होता है।
क्या मैडम? होता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली नहीं देखा, पर मैंने एक दो अपने मतलब नोन में पूछा था, तो कह रहे थे हमने हायर परचेज पे ली हुई है। तो अगर आप जैसे पता करो ना, ठीक है, कि हायर परचेज पे कैसे क्या है, हो सकता है वो अरेंजमेंट हो, और फायदा होगा नुकसान होगा, ये तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके फिर देखोगे एक बार। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब ना मैं आपको ईयर एंड वन का कुछ बाइफर्केशन दे रहा हूँ कि मान लो 40 लाख रुपए का तो प्रिंसिपल है और ब्याज कितने का है। अब आप बोलोगे सर डाउन पेमेंट में ब्याज नहीं होता, बेटा कभी भी डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता, समझ रहे हो? क्योंकि वो तो मैंने इमीडिएट जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो अभी के भी दे दिया ना, तो इसके ऊपर ब्याज उसमें नहीं होता। ठीक है, फिर आपने बोला ईयर 2 में क्या है, 40 लाख प्लस 10। हालांकि इसकी वर्किंग भी सीखनी होगी हमें, पर अभी इंटेंशन ये नहीं है, अभी एक फंडा बनाने का इंटेंशन है कि मैं समझ आए। फिर दोबारा 40 लाख प्लस 10, फिर दोबारा 40 लाख प्लस 10 लाख, और फिर दोबारा 40 लाख प्लस 10। क्या मैं कह सकता हूं आपको इंटरेस्ट अलग से दिखना स्टार्ट हो गया? कितना आ गया? 50 लाख, और 2.5 करोड़ का जो प्रिंसिपल है वो है। तो बेसिकली क्या ये डिटेल्स दी होती हैं? डेफिनेटली आप कल को अगर लोन अरेंजमेंट लेते हो तो डेफिनेटली ऐसे दिया होगा, बस इसमें ये लिखा होगा, आई मीन अभी समझते जाना, आपने जय ने ना ये वाली पेमेंट कर दी डाउन पेमेंट, बहुत अच्छी बात है। जब साल एंड हुआ तो ये पेमेंट भी कर दी, बहुत अच्छी बात है। 2 साल के एंड पे ये पेमेंट भी कर दी, तीसरी पेमेंट भी कर दी। सर जी चौथे में डिफॉल्ट हो गया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिफॉल्ट किसी में भी हो सकता है, चौथे में डिफॉल्ट हो गया, अब क्या होगा? इंटरेस्ट और एग्रीमेंट में जो लिखा होता है वो ये लिखा होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, आई हैव द राइट टू टेक बैक दी कार बैक। अगर तू पे नहीं कर रहा ना, ऑब्वियसली मैं एकदम से नहीं आऊँगा, मैं वेट कर लूँगा, चल भाई ये भी नहीं दे रहा, ब्याज भी लगता जा रहा, भाई तो पैसे नहीं दे रहा, गाड़ी उठा लूँगा। यानी कि ये जो दोनों पार्टीज हैं इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जय को बोला जाता है हायर परचेजर, तवानु परचेज। मर्सिडीज वाले को बोला जाएगा हायर वेंडर। इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को बोला जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट, समझ रहे हो? और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपकी गाड़ी उठा लेंगे भाई साहब। बताइए, यही होता ना लोन में? मैं बैंक से भी ले लेता, गाड़ी मेरी हो गई, बैंक से लोन चल रहा है, मैं नहीं दूंगा तो क्या करते? गाड़ी उठा लेंगे। हाँ जी, कोई भी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, आपने अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इसका मतलब तुमने कितने रुपए में 50 लाख, मैं तुम्हारी गाड़ी बेच दी 1 करोड़ की बिकी गाड़ी, तो मैं सारा थोड़ा ना रख लूंगा, बैंक 50 खुद रख लेगा, 50 दे देगा आपको। मेरा जो क्लेम है मैं तो वही ले सकता हूँ ना, ठीक है बच्चे। सो बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, 2 पार्टीज होती है, एक परचेजर और एक वेंडर। सीधा सीधा गाड़ी खरीदने जाओ उसको कैश प्राइस बोला जाता है इमीडिएटली, और अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लोगे उस गाड़ी वाले से तो वो कुछ ब्याज जोड़ देगा, तो कैश प्राइस में ब्याज जोड़ देगा, तो क्या आ जाएगा? हायर परचेज प्राइस। और एक बात है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट in case of default in repayment of installment,
गुड्स या फिर हमारे केस में भी क्या था, कार विल बी रीपोजेस्ड। रीपोजेस्ड का मतलब होता है बच्चे कि वापस हो जाएगी जी, गाड़ी वाले वापस ले लेंगे। कहीं ऐसा क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लो एक बार। आईपीएल देख रहे बच्चे? इस बार वैसा क्रेज है नहीं है ना? ये अभी स्टार्टिंग है इसलिए नहीं है, मे बी पता नहीं मेरे को भी। इस बार बिल्कुल स्टार्टिंग से होता है ना क्रेज, वैसे कि जब स्टार्ट होता है बहुत ओवर क्रिकेट हो गया मे बी शायद से। पर पता नहीं है, तुम्हारी तो एज है देखने के, वैसे तो तब भी क्रेज उतना नहीं है। उस पर 11 या उस पर खेलता है मैं पता ही नहीं है। मतलब मैं मतलब ऐसी एक बार समझ रहा था पर वो समझ नहीं आया भाई क्या दुष्यंत सर। मैंने वीडियो उनके बहुत सोर्स बता रहे थे 1 रुपए लगाओ कि तो 49 मिलेंगे। दुष्यंत सर के पास बहुत सोर्स ऑफ इनकम है। फैमिली मैन हो, जय गोदे जी वैगन करके फंड्स कितने हैं? नील। है डिफेंडर वो कितने की है? 1.5 1.5 करोड़ की गाड़ियां लोग खरीदते हैं यार। मतलब पता नहीं आप खरीदो पर आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं हुई। हाँ मतलब यही लगेगा। और 1.5 करोड़ चाहे शायद से जब आपके 200-400 करोड़ होगा तभी लगे कि चलो क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ है 20 करोड़ है 1 करोड़ की गाड़ी खरीदे मेरे को नहीं, मैं तो नहीं तो ये शौक हाँ। वैसे तो आपको शौक नहीं गाड़ी वाड़ी? नहीं मेरे को गाड़ियों का नहीं है। मैं 50 लाख की बाइक खरीद लूंगा। कौन सी? हाँ ठीक है मतलब, बट मेरे को कार का बिल्कुल शौक नहीं है। कौन सी बाइक का शौक है आपको? बाइक अगर मतलब जैसे यार बाइक्स तो सही होती है, निंजा कावासाकी जो भी अच्छी मतलब स्पोर्ट्स बाइक उनकी है तो वो ले लो। पर वैसे मेरे को रॉयल एनफील्ड का है अभी तो। पर ऑब्वियसली अगर और ज़्यादा पैसे हो तो भाई 20-25 BMW कितनी बाइकें आती हैं 40-50 में। मतलब मेरे को 100 किलोमीटर के बाद लगता है कि थक रहे हैं मतलब
एक एज भी तो हो गई ना भाई, मैं चला तो जाऊं जोश जोश में, पता लगे 100 किलोमीटर में ये क्या कर दिया मैंने। किसी उसके साथ क्या कहते हैं जो बहुत सारी वो होती है ना, टीम्स होती है वो जाती है उनके साथ लेह लद्दाख जैसे जाते हैं वो। आपको ही रुपए तो आपको ले जाएंगे टीम बना के। चलो आओ जी। तो सर इसमें हमने करना क्या है, वो भाई हमने दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग सीखनी है। लिख लिया बच्चे? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हायर परचेज में एक तो होता है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और दूसरी किसकी बुक्स बनेंगी? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और बेटा जब बुक्स ऑफ हायर परचेजर बनाएंगे ना, आज परचेजर की बुक्स देखेंगे और ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही अपना सेट हो जाएगी कहानी आज की। तो जब ये बनाएंगे तो ये दो मेथड से बनती है। एक होता है कैश प्राइस मेथड और एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक है जी कैश प्राइस मेथड। क्या होता है इसमें देखेंगे, पेपर में आपको ना लिखा आएगा कि कौन से मेथड से अकाउंटिंग करनी है, कैश प्राइस से करनी है या इंटरेस्ट से करनी है। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर दो मेथड होते हैं। एक मेथड को बोला जाता है सेल्स मेथड, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझोगे ये जो हायर वेंडर है मर्सिडीज वाला, वो तो गुड्स बेच ही रहा है ना, उसके लिए तो गुड्स ही है ना, तो उसके मेथड को क्या बोला जाता है? सेल्स मेथड। और दूसरा है बेटा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कहिए साहब क्लियर है? लिख लिया एक से काइंड ऑफ सेम होगा, बस उसके लिए वो खर्चा होता है, इसके लिए इनकम होती है, तो वो चीज होती है। एक सेकंड मुनीष जी, सो लेट, कितने बजे से चला हुआ है नीचे से? घर पास हो गया इसका, फ्लोर ऊपर हो गया इसका। नहीं यार ये तो है, सीधा ऊपर आओ ना। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आपका फिटनेस भी तो इम्प्रूव हो रहा है ना, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। कह सर वो आपको जरूरत है फिटनेस की, हम तो ठीक है, हम तो पेड़ पे चढ़ लिए थे। ठीक है आइए लिख लिए बच्चे। अब बेटे कुछ नहीं करना हमने। हमारी बुक में टैक्स के क्वेश्चन जैसे मतलब आपने क्लास में कराया था, उससे बहुत वैसे है इजी। हाँ मॉड्यूल में सर कैसे जैसे सर मॉड्यूल में करे कौन से चैप्टर के? ये जो आपने कराया सैलरी वगैरह और उससे नहीं सैलरी में तेरा क्या होगा, जैसे मान लिया एचआरए, अब एचआरए में वो मे बी वो वाला नहीं दिया होगा तुम्हें, वो लिखा तो होगा जरूर कि अगर पीरियड तोड़ना होगा उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे ही तो मेरे को नहीं लग रहा गिरीश चौधरी सर की बुक के क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है, तो वैसा ही लेवल होगा मेरे हिसाब से। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है हमारे लॉ में भी जो मतलब क्लास हो रहा है उससे तो बहुत इजी है मॉड्यूल। एक बार मेरे को बुक के दिखाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी बुक के सारे क्वेश्चन अपनी बुक में डाले हैं, तो वो लेवल तो होता है उसका सर। और लेकिन मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था उसमें नहीं लगा था, जैसे कि अगर
कोई हस्बैंड जॉब कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो ग्रेचुटी मिलती है उसकी वाइफ को मिल गई तो टैक्सेबल नहीं होगी। हाँ और वो बुक में वही मैंने दिखाया था बच्चे ने, वो वाले पॉइंट पे ना अलग अलग पॉइंट चल रहा है। वैसे अगर मैं तेरे को बोलूँ ड्यूरिंग जॉब अगर होता है और अगर किसी की डेथ हो जाती है ग्रेचुटी तो वो एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्जाम लिखा हुआ तुम्हारे उसमें, पर गिरीश्वर सर की बुक में क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो वो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं कि किसी चीज पे ऊपर नीचे है, पर वो बहुत कोने का पॉइंट है, वो ऐसे इग्नोर कर सकते हो उस पॉइंट को, मतलब उस लेवल तक नहीं जाता। बट तुम्हारे को क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तुम्हें सही लग रहे होंगे, अलाउंस के ऊपर सारे वैसे ही क्वेश्चन नहीं है। मतलब जैसे कौन सा टफ लगा, RFA या मतलब कैसे, एक बार मेरे को दिखाना, मतलब जहाँ पे वो कंबाइंड वाले कौन से, हाँ तो वो वाले भी हैं तुम्हारे इसमें। पर मैं ठीक ही करा रहा हूँ मैं तो डिफिकल्ट तो नहीं करा अभी। डिफिकल्ट तो क्लास में हो रहे हैं, उधर तो फिर भी डिफिकल्ट क्लास में हो रहे हैं, नहीं क्लास में तो सो रहा है डिफिकल्ट ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और मैं तो भी गिरीश्वर सर की बुक ले आया था, उसी बुक से ही कराना है, उसके बाद तुम अपने मॉड्यूल से कर सकते हो। समझ रहे हो, एक यूनिफॉर्म क्या है, गिरीश ऊर्जा सर की बुक हम क्लास में चला लेंगे, उसके बाद आप घर पे अपने CMA के उससे कर लोगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्कैनर होता है ना CMA का, जिसमें आपको पास्ट एग्जामिनेशन मिले, वो वाले क्वेश्चन करेंगे। पर वो प्रैक्टिस, क्योंकि वो मुझे पता है उस, अगर आपने गिरीश्वर सर की बुक कर ली और तुमने मॉड्यूल कर लिया तो स्कैनर तो बस देखने वाली चीज़ है कि हाँ ये हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वो पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो आइए, तो अब हमने क्या करना है, हमको ना किसकी बुक्स में एंट्रीज डालनी है, हायर परचेजर जय। मेरा आपसे सवाल, सोच के देखिए, जय कौन से दिन को गाड़ी लेने गया था, 1/4 को। जब वो गाड़ी लेने गया तो उसने कितने रुपए दिए, 50 लाख, क्योंकि ये टर्म तो डिसाइड हो गई ना, गाड़ी लेने गया, समझा, उसने बताया। मेरा आपसे सवाल, गाड़ी का मालिक क्या जय बन जाएगा या नहीं बनेगा? आई मीन वो शोरूम में गया, उसने 50 लाख निकाले, गाड़ी की चाबी मिली, घर ले आया गाड़ी, क्या एंट्री डालेगा जो? shall I make him the owner? या ओनर तब बनेगा, देखो दो मैं बता रहा हूं, एक है कि भाई ओनर बन गया, फिक्स एसेट रिकॉर्ड कर दे, दूसरा ये है कि जब 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी तब ओनर बनेगा। एग्जैक्ट। और फिर आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, सर अगर ये ओनर है तो इससे वापस लेने का अधिकार क्यों, क्योंकि लोन पे चल रही है गाड़ी, हाउसिंग लोन चल रहा है, मान लो मेरे नाम पे घर है, वो लोन चल रहा है, अगर मैं रीपेमेंट नहीं करूँ घर बेच दिया जाएगा। तो मालिक बनना और बाद में भी बिक रहा है उसका ये नहीं है, लोन चल रहा है तो भाई साहब आपको देना पड़ता। एग्जैक्टली। तो मुद्दे की बात ये है भाई कि जब आप इन द बुक्स ऑफ जय जब आप बनाएंगे तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी मालूम है, यू विल रिकॉर्ड द एसेट इन योर बुक्स, यानी कि कार अकाउंट डेबिट, और आप वो मर्सिडीज वाले को, मर्सिडीज का M लिख दो, बस लायबिलिटी बन गई इनके नाम की बस। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, सो बेसिकली आपने कार परचेज करी, भाई परचेज करी तो फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड तो करोगे। ठीक है, और आपने अभी तक कुछ पैसा नहीं दिया, अभी मान लो। ठीक है, मेरा आपसे सवाल, कितने रुपए की गाड़ी रिकॉर्ड करोगे? हाँ 2.5 की, या टोटल पैसे 3 है, गाड़ी 2.5 करोड़ की होनी चाहिए या 3 करोड़ की होनी चाहिए? मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, हाथ के हाथ मिलती तो, और क्योंकि उधारी पे चल रही है तो टोटल पैसा कितना जा रहा है, हायर परचेज प्राइस का 3 करोड़, तो गाड़ी 2.5 पे होनी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ कैश प्राइस 2.5 करोड़ है, ब्याज कितना है, तो हायर परचेज कितना हुआ, गाड़ी कितने में रिकॉर्ड होगी? गलत, गाड़ी रिकॉर्ड होगी 2.5 करोड़, जो ब्याज है उसको ब्याज में डेबिट करो ना, गाड़ी में क्यों डाल रहे हो उसको? समझ रहे हो? जब जब ब्याज दोगे तो इंटरेस्ट डेबिट करो ना, कार के अंदर क्यों डाल रहे हो इंटरेस्ट कॉस्ट को? अगर आपने कार को 3 करोड़ दिखा दिया, दैट मीन्स आप तो ये कह रहे हो कि गाड़ी 3 करोड़ की है, 3 की थोड़ा ना भाई, गाड़ी 2.5 की है, तूने लोन पे लिया है, जिस वजह से इंटरेस्ट जा रहा है, और इंटरेस्ट को P&L में भेजा जाता है, उसको बैलेंस शीट में क्यों भेज रहे हो? समझ रहे हो? तो लॉजिकल है।
और आप भी कह सकते हो, ठीक है, कि फर्स्ट एंट्री जो हम कार को रिकॉर्ड करते हैं वो ऑब्वियसली वी रिकॉर्ड आर कैश एंड कहने से दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना बच्चे ये। कौन सी डेट को ये एंट्री हुई बच्चे? 1/4, अभी अभी गाड़ी खरीदी 1/4/24 को, ठीक है साहब। अब आप मुझे बताइए 1/4/24 को इसको गाड़ी ले जाने दी जाएगी या इसको बोला जाएगा भाई 50 लाख तो देके जा, 50 लाख तो देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट तो दोगे, क्या एंट्री डालू डाउन? एग्जैक्टली। पहले मैं आसान कर देता हूँ, कह सकता हूँ जेब से 50 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे, डेबिट क्या कर दूं? क्योंकि बेटे ये प्रिंसिपल अमाउंट 2.5 करोड़ का अगर है या कैश प्राइस, उसी का तो आपने 50 लाख पे करा ना जो लायबिलिटी आपने बनाई। अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो आप मुझे बता दीजिए एम का बैलेंस कितने का आ गया? 2 करोड़। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, 50 तो भी दे दिए, 2 करोड़ हो गया। क्यों, सही बोल रहा हूँ? कौन से दिन एंट्री होगी ये? 1/4/24। सही है जी एकदम। गाड़ी आपको मिल गई, गाड़ी आप घर ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको कब पेमेंट करनी होगी? अगले साल नहीं, इसी साल के आखिरी दिन 31 मार्च 25 को। क्या आपको सिर्फ कितने रुपए पे करना आपने? 50 लाख। लेकिन आप 50 लाख के बारे में ध्यान से सोचिए, क्या उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए? तो मैं पहले इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज डेबिट करूंगा कि ब्याज देना है मुझे। अभी तक मैंने ब्याज को खर्चे को रिकॉर्ड थोड़ा ना करा था, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 लाख। और किसको देना है ये? एम को देना है भाई साहब। एम को मैंने लायबिलिटी बना दिया। आप सोच के देखो, अगर आप अच्छा कनेक्ट कर रहे हो तो अगर ब्रॉडर लेवल पे देखोगे 2.5 करोड़ का तो पहले बना दिया था, और हर साल के एंड में 10-10 लाख का करूँगा, 3 करोड़ का टोटल एम बन जाएगा। और पेमेंट 3 ही करनी है, तो हर बार पेमेंट एम टू बैंक करके 3 की पेमेंट हो रही है, अपने आप लेजर क्लोज होता हुआ दिख जाएगा ना आपको। तो आप मुझे बताइए ये एंट्री डल गई बच्चे? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री भाई इसी दिन पेमेंट कर दूंगा मैं बिल्कुल। कितना? 40। क्यों? तुम 40 दोगे तो एम बोलेगा नहीं ए भाई तेरे को टर्म्स नहीं आती क्या? तेरे को क्या बोला था, कितना पे करना है तूने? 40 पे करोगे उसको। 40 तो बेटे प्रिंसिपल का अमाउंट है, समझ रहे हो? 10 अभी जो तुमने लायबिलिटी बनाई वो पे नहीं करोगे। समझ आया? एक बात बताइए यार, आप अकाउंटिंग करो नहीं करो, गाड़ी आपकी हो गई। आपको मैंने क्या बोला था, साल के एंड में मुझे कितने रुपए देने हैं आपने? 50 लाख। अब 40 कैसे दे रहे हो मुझे आप? ठीक है, तो आपने मुझे देना है 50 लाख और एम कितने से खत्म हो जाएगा? अब आप बोलोगे सर आपने एम की लायबिलिटी तो सिर्फ 10 लाख की बनाई थी। बेटे गाड़ी की लायबिलिटी तो पहली बन चुकी है। गाड़ी जो 2.5 करोड़ की है वो तो पहली बना चुका हूं, उसको थोड़ा ना बनाऊंगा दोबारा लायबिलिटी। मैंने तो पहली एंट्री में प्रिंसिपल अमाउंट की लायबिलिटी बना दी। अब मैं 5 एंट्रियों में इंटरेस्ट की बनाऊंगा और पेमेंट करता जाऊंगा बस। समझ आ रहा है ना? आ जाएगा समझ? यही जब 4-5 साल पूरे बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सर मेरा काम ये पूरा हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। ये गाड़ी आपकी है, क्या आप इस गाड़ी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे या नहीं करोगे? हो सकता है सर, मान लो 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ले लो। जय कह रहे हैं जब गाड़ी मेरी है, बिजनेस के अंदर गाड़ी यूज कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट है, तो डेप्रिसिएशन है कितने रुपए का जी? 10%। मेरा आपसे सवाल, ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब आप समझ रहे हो कौन सा मेथड हो गया? SLM। क्या मुझे बता सकते हैं हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगी?
गाड़ी कितने की है? 2.5 करोड़ की। रेट क्या है? 25 लाख। डेप्रिसिएशन टू कार, पच्चीस लाख। कौन से दिन हो गया बच्चे? 31 मार्च। और एक और एंट्री, लास्ट एंट्री इस साल की, एग्जैक्टली पीएनएल में भेज देंगे। एक तो डेप्रिसिएशन, और बताओगे कुछ? एक और क्या भेजोगे? एग्जैक्टली, गुड। हायर परचेज इंटरेस्ट। कितना था? 10 लाख। 35 लाख का खर्चा हो गया। समझ आया बच्चे सारी एंट्रीज? अब आप मुझे बताइए 31 मार्च 25, तो 24-25 की टोटल 6 एंट्रियां डली हैं। अगले साल क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं 25-26, क्या मुझे दोबारा गाड़ी परचेज करनी है? क्या मुझे डाउन पेमेंट करनी है? सीधा साल के एंड में जाऊंगा, पहले तो इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, फिर 50 लाख की इंस्टॉलमेंट दूंगा, फिर डेप्रिसिएशन करूंगा, फिर पीएनएल। 4 डाल दीजिए, 4 मिनट। बन गई? ऐसे ही पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारा दिमाग सही चल रहा हो तो। एम को हम लायबिलिटी बनाते हैं। 2 साल पूरे हो चुके हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने एम को टोटल कितना क्रेडिट करा है? क्रेडिट, पेमेंट छोड़ो। I mean, तुमने एम को क्रेडिट, कह सकता हूँ पहली एंट्री में 2.5 करोड़ से क्रेडिट करा था, और फिर 2 साल के एंड में हर बार 10-10 लाख से करा है ना? तो कह सकता हूँ 2,70,00,000 से क्रेडिट करा, और आगे के 3 साल तुम 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके और करोगे, तो एम टोटल क्रेडिट 3 लाख से हो जाए, 3 करोड़ से हो जाए। रिलेट हो रहा है ना बात? तो अभी हमने क्या करा है, 2.5 करोड़ से क्रेडिट करा, भाई तेरे को 2.5 देने, फिर जब साल खत्म हुआ तो 10 लाख और ले ले, फिर सेकेंड ईयर के एंड में 10 लाख और, तो 2,70,00,000। और आपने उसको पेमेंट कितने की कर दी है? 50 लाख की डाउन पेमेंट करी, तो 2,70,00,000 में से 50 माइनस हुआ, 2,20,00,000। फिर साल के एंड में कितने की पेमेंट करी? 50 की। कितना हो गया? 1,70,00,000। फिर अभी सेकेंड ईयर के एंड में 50 लाख, कितना हो गया? 1,20,00,000। तो उसका बैलेंस कितने का आ रहा होगा? 1,20,00,000। मैं ऐसे ही जस्ट आपको रिलेट करा रहा था, समझ रहे हो कि आप जब जब लायबिलिटी बना रहे हो तो क्रेडिट हो रहा है, पे कर रहे हो तो वो खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी एक चीज बस और बोलूंगा। 1,20,00,000 पे बैलेंस है, फ्यूचर के 3 सालों में कितने से और क्रेडिट करने वाले हो? 30 लाख। 10 लाख 10 लाख, कितने का बैलेंस हो जाएगा उसका? 1.5।
तीन ही तो इंस्टॉलमेंट बची है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख, खत्म हो जाएगा उसका बैलेंस। चलो उसे एक साल के अंदर पैसा कितना देना है, 60 लाख की 50 लाख? 50 लाख। 50 के अंदर ही है तेरा, 40 प्लस 10 है। समझ रहे, तू हर बार दूसरे पेमेंट कर रहा हो 50 लाख की कर रहा है। आप समझ गए ना एम का बैलेंस कैसे खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अब नेक्स्ट ईयर भी डाल दो बच्चे, सारे साल ही डाल दो। कितने 3 साल बचे हैं ना, तीनों सालों की डाल दो। नहीं नहीं, अभी ये वाले एग्जांपल में डिफॉल्ट में नहीं, सारी रीपेमेंट करेगा, सारा का सारा रीपे करेंगे। बन गया, जाके दीजिएगा, बन गया। तीनों साल महीने बच्चे है ना। जब आपने, चलो एक बार बना लो और एक बार ना बस ये चेक कर लो क्या एम का बैलेंस खत्म हो गया, हैज टू, है ना। मतलब अगर नहीं हुआ तो मतलब कोई गड़बड़ हो गई। कितने से क्रेडिट करा, कितने से डेबिट करा, सेम आना चाहिए। है ना, हो गया ना। मैं तुम्हें ऐसे शॉर्ट में भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ब्रॉडली पहले से ही कंट्रोल्स होते हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमने एम के नाम की लाइबिलिटी कैसे बनाई। पहले दिन 2.5 करोड़ की, और उसके बाद 5 साल तक, साल के एंड में 10-10 लाख, टोटल कितने की हो गई, 3 करोड़। पेमेंट पैटर्न ही 3 करोड़ का था पूरा, कि 2.5 अभी दे दे और 2.5 कर, सॉरी 50 अभी दे दे और 50 आगे के 5। सो इट हैज टू क्लोज। तो आपको एग्जाम में क्या आएगा बच्चे बनाना, लेजर भी बनाएंगे। अभी तो जर्नल एंट्री है, एम का लेजर आएगा तो बन जाएगा ना, वो बनाएंगे उसको। अब आप मुझे बताइए, आपकी समझ से गाड़ी की क्या वैल्यू है, गाड़ी भी 0 हो गई होगी क्या। गाड़ी कितने की खरीदी थी, 5 साल हो गए, 5 साल तक डिप्रिशिएट करा होगा, कितना करा, 25 लाख करके 5 बार करा, 1 करोड़ 25, तो गाड़ी की वैल्यू भी कितने की आ रही है।
तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए सर लोन खत्म हो गया गाड़ी चल रही है, उससे उसका क्या लेना देना भाई। गाड़ी की लाइफ अलग होती है, लोन की लाइफ अलग होती है, समझ रहे हो। गाड़ी मान लो मेरी चलेगी 15 साल, लोन मैं 3 साल में चुका दूँ, तो इसका मतलब थोड़ा ना जब लोन चुका दिया तो गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाती है। बताइए क्लियर है बच्चे। तो ये सारा का सारा कौन सा मेथड हो गया जी आपका, कैश प्राइस मेथड। अब अगर मैं आपसे बात करूं ना, मतलब ये तुम बड़ी जल्दी समझ जाओगे, सही पिक कर रहे हो। इंटरेस्ट सस्पेंस के बारे में सोचना एक बार, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या होगा, ध्यान से देखना। पहला साल बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी कहानी अपने आप डन हो जाएगी, वो होमवर्क कर लोगे आप। पहले साल पे आ जाते हैं। गाड़ी कितने की खरीदी थी बच्चा। अच्छा, अगला मेथड की हेडिंग लिख लेना, इसी क्वेश्चन को हम कौन से उससे कर रहे हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अब तो सही हो गया ना ऊपर कूलिंग, अब तो ऊपर क्लास ले सकता हूं ना, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी सर जी, कार अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की लायबिलिटी, 2.5 करोड़। चल जी, गाड़ी खरीद ली भाई साहब हमने, डाउन पेमेंट भी तो करी थी। सर इसमें अलग क्या आएगा, अरे आ जाएगा बेटे अलग, अभी स्टेप बाय स्टेप देखो आप। कितने की डाउन पेमेंट करी थी, 50 लाख की। इसके बाद मैंने साल के एंड में इंटरेस्ट की एंट्री डलवाई थी, ध्यान से देखिएगा मैं क्या डाल रहा हूं। इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट। सस्पेंस क्या होता है, फालतू की चीज होती है, फोकस करिएगा एक बार। मैं पूरे साल का इंटरेस्ट अभी डेबिट कर दूंगा। आपने जो हर साल अभी 10-10 करा था ना, मैं सीधा ही 50 लाख एक ही बारी में कर रहा हूँ। और मैं किसकी लायबिलिटी बना रहा हूँ, एम की। ये जो आप धीरे धीरे करके एम की लायबिलिटी बना रहे हैं, पहले साल में बना दी। अब बोलोगे सर ये तो बहुत अजीब बात हो गई। लायबिलिटी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में लायबिलिटी तो एसर्टेनिटी थी, 3 ही देने थे उस बंदे को, क्या दिक्कत है उसमें, आज बन गई तो। लेकिन सर खर्चा 50 लाख थोड़ा ना इस साल का, खर्चा कितना है 10, पर हमने क्या डेफिड कर दिया। बेटे ये खर्चा नहीं है, याद करो एक कॉन्सेप्ट होता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने ये सारा का सारा खर्चा पीएनएल में ले जाना, आपने पीएनएल में बस कितना खर्चा लेके जाना है, एग्जैक्टली पीएनएल टू इंटरेस्ट सस्पेंस 10 लाख। उससे क्या होगा, उसकी बैलेंस 40 रह जाएगा, अगले साल करोगे फिर 30 रह जाएगा, 20 10 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आप पीएनएल में कितना लेके गए, 10 लाख। इसके बाद आपने एम को पेमेंट कितनी करी, पेमेंट तो 50 लाख की ही होनी है। गाड़ी की वैल्यू ना भूले, गाड़ी की वैल्यू जो होगी डेप्रिसिएशन टू कार 25 लाख, और इस डेप्रिसिएशन को मैं कहाँ भेज दूंगा, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो सर इसमें हमने नई बात क्या करी, मैं नई बात को एक बार दोबारा हाईलाइट करता हूं। मैंने सारा इंटरेस्ट डेबिट कर दिया इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से, और एम की लायबिलिटी भी पूरी बना दी। अब मुझे अगले साल एम की लायबिलिटी बनानी है कुछ नहीं, एम तो 3 करोड़ पे क्रिएट हो गया भाई साहब। एग्जैक्टली मेरे को तो बस हर साल किधर भेजना होगा, बस उसको पीएनएल में। तो अगर आप सोचोगे अगले साल क्या ये गाड़ी वाली एंट्री जाएगी, नहीं जाएगी। हेलो जी, बस अभी स्टार्ट करेंगे बस, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या ये कार वाली एंट्री जाएगी बच्चे, दोबारा गाड़ी थोड़ा ना खरीदूंगा। दूसरी क्या है, ये एम टू कैश डाउन पेमेंट, ये थोड़ा ना जाना। इंटरेस्ट टू सस्पेंस ये भी नहीं जाना, लेकिन ये जाएगा सेम अमाउंट से जाएगा। एम टू कैश जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 50 लाख की पेमेंट तो जानी। डेप्रिसिएशन लगेगी, हर साल ऐसे कर दोगे, एम का बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, फिक्स एसेट का लेजर जैसे चल रहा है। क्यों साहब, सस्पेंस मेथड भी क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लो बच्चे एक बार, और आगे के 3 साल फिर बना देना होमवर्क में। ठीक है, 2 सालों की 2 साल की कर दी मैंने।
24, 25 और 31, 26। हाँ जी, मैं तो हमेशा जल्दी आता हूँ। बैठ जाओ बस अभी कर देंगे स्टार्ट 5 मिनट। प्रैक्टिस करी थी कंसोलिडेशन की? किसी दिन तो पढ़ लो, 4 महीने हो गए आते हुए। कितने हुए? 3 महीने हुए आते। कोई बात नहीं बेटे। बुक वाले तो मैंने स्टार्टिंग के 7-8 देखे, बहुत आसान थे। कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। CS की बुक से रहा ना। बच्चे अगर पढ़ाई ना करे तो पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए ना। थोड़ा लाइफ इजी होती जा रही है बच्चों की। हमारे टाइम में तो डर होता था, ट्यूशन में जा रहे बिना पढ़े थप्पड़ ना पड़ जाए, डंडे ना पड़ जाए। आपकी पिटाई हुई कभी ट्यूशन में? हुई है? मैं कहाँ डराता हूँ। हाँ, मेरे को एक बार याद है, मेरे साइंस मतलब 10th में था, 10th में होगा, मेरे 25 में से 23.5 आए थे ट्यूशन में। मेरे को सर ने बुलाया, मुझे लगा सबके आगे इधर खड़े होके तालियां बजवाएंगे। इतने थप्पड़ मार दी ना मेरे को उन्होंने। कह रहे यू कैन डू मच बेटर। मैं उसके बाद नहीं गया उधर। मेरी वजह से अब उनको बोलो जो कमाते हैं उसमें शेयर तो देना चाहिए उनको मुझे। ये तो है, दुष्यंत सर पहले पढ़ाई नहीं करते थे। 12th में? नहीं 12th, अरे 12th में बताता हूँ। 12th में उनके आए 74%, उनके लाइफ टाइम हाईएस्ट है। और आपके कितने आए थे? 75। बहुत परेशान हो गए थे, मेरे 1% ज़्यादा आ गए थे उनसे। सर ने ना पहले रिजल्ट देखा था 74 से कुछ कम लगे, जैसे मेरे पता लगे कि उदास हो गए। और मेरे नंबर बहुत कम थे पर मैं भी खुश था, मुझे ज़्यादा आ गए। हम लोग बहुत क्रिकेट और बहुत बाहर खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप तो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे ना? ये हो जाएगा ना बच्चों, ये वाला कर लेना और बस ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे की बुक्स करा देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ऑनलाइन में भी क्लियर है गौतम जी? ओके ब्रो।